दूसरा, ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी, कौन मालिक है, कौन कंट्रोल करता है, कौन जिम्मेदार है। फिटनेस एंड प्रोप्राइटरी चेक्स, डिस्क्लोजर्स और वेरिफिकेशन के बगैर कोई एंट्री नहीं। तीसरा, एनफोर्समेंट टाइमलाइंस के साथ लाइसेंसिंग का रास्ता खोलना। जो एंटिटीज पाकिस्तान के कानून और ओवरसाइट के साथ आगे बढ़ेंगी, उन्हीं के लिए एक क्लियर और मेजरेबल पाथवे, इसके बाद ही लाइसेंसिंग का मरहला शुरू होगा। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, पाकिस्तान ने कोई अनोखा मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं किया। दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर्स इसी तरह फेज अप्रोचेस में नई इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। दुबई वारा पहले लिमिटेड अप्रूवल्स देता है और उसके बाद लाइसेंसिंग की तरफ जाता है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में क्रिप्टो फर्म्स को पहले FCA फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ AML रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। सिंगापुर में मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है, जहां पे ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं पहले। हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भी पहले सुपरविजन, बाद में एक्सपेंशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमने पहले इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है और बाद में स्केल करना है, जो पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं पाकिस्तान में। ये बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी एजुकेशन के उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हमें पता चलता है हमारी यूथ वर्ल्ड क्लास है, बट क्या हमारे सिस्टम्स वर्ल्ड क्लास है? क्या हमारी रेगुलेशंस वर्ल्ड क्लास है? जब अवाम इतनी सिस्टम के अंदर है तो क्या स्टेट का बाहर रहना समझदारी है? इनोवेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनोवेशन को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आप राइट पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे तो सिर्फ अवाम को गैर महफूज कर देंगे और मुल्क को कमजोर कर देंगे। और हमारी मुल्क की लीडरशिप ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस गैप को कम करने की कोशिश की है। ग्लोबल फाइनेंस कहां जा रहा है, ये डिसीजन हमारा आइसोलेटेड नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने मीका इंट्रोड्यूस किया, जो 27 मुल्कों को एक यूनिफाइड क्रिप्टो लॉ देता है। मैंने आपके साथ दुबई की एग्जाम्पल दी है। दुबई ने वारा बना के अपने आप को एक ग्लोबल वर्चुअल एसेट हब बना दिया है। सिंगापुर ने रिस्ट्रिक्शंस के साथ इनोवेशन फ्रेंडली फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। यूके ने AML कंप्लायंस को गेटवे बनाया है। आज ग्लोबल बैंक्स टोकनाइजेशन की बात कर रही हैं। 100 ट्रिलियन की ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स डिजिटल रेल्स की तरफ जा रही है। इंस्टीट्यूशंस स्पेकुलेशन नहीं चाहते, इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड रेल्स चाहते हैं। और जो मुल्क इन चीजों को पहले रेगुलेट कर देंगे, वहां पे क्लैरिटी होगी तो कैपिटल अट्रैक्ट होगा। पाकिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम मुल्कों के पास है। हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रही हैं, क्योंकि पहले ही यहां पे अडॉप्शन है। आपका हमारा मुल्क जो है वो 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, टेक सेवी यूथ है और एक बहुत फास्ट ग्रोइंग डिजिटल अडॉप्शन है। लेकिन इस टैलेंट का फायदा तभी है जब इस टैलेंट के पास एक लीगल स्ट्रक्चर्ड रास्ता हो, इस टैलेंट के पास एक फ्रेमवर्क हो, वरना टैलेंट यहां से चला जाएगा। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। यहां पे स्मार्ट रेगुलेशन हो कि दुनिया का कैपिटल यहां पे फ्लो करे। और ये फ्रेमवर्क खाली ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये फ्रेमवर्क में हम पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूथ सिर्फ कंज्यूमर्स ना बन के रह जाए, वो बिल्डर्स बने, वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने, वो ग्लोबल इनोवेशन टेबल पे उनकी कुर्सी हो। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये करने से रिस्क होगा, मैं कहता हूं ये ना करने से रिस्क ज्यादा है। हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सिंपल है। हिस्ट्री हमें बताती है कि रेलवेज ने मुल्कों को जोड़ा, बिजली ने इंडस्ट्रीज को पैदा किया, इंटरनेट ने इकोनॉमीज बदल दी, और आज डिजिटल फाइनेंस वही रोल अदा कर रहा है। 2025 में
سوال یہ نہیں ہے کہ فیوچر کیا ہوگا, سوال یہ ہے کہ فیوچر کریٹ کون کرے گا, اس فیوچر میں کنزیومر کون ہوگا, اور پاکستان کو تیاری کرنی ہے. میں ایز اے ٹیکنالوجسٹ اور ہمبل پبلک سرونٹ, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ چیزیں پاکستان کے لیے ریگولیٹ کروں اور وہ چیزیں لے کے آؤں جو آج سے 10 سال کے بعد ہوں گی, کہ پاکستان ریڈی ہو, ہم ریگولیٹڈ ہوں, ہم گلوبلی ٹرسٹڈ ہوں, اور وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ساورنٹی کو مضبوط کریں, اپنے اکنامک مسل کو مضبوط کریں. یہ قدم اس ملک کی لیڈرشپ نے اسی ویژن کے ساتھ رکھا. انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پیغام سیدھا ہے, پاکستان انوویشن سے بھاگ نہیں رہا, پاکستان تو انوویشن کو ویلکم کر رہا ہے, پاکستان انوویشن کو ریگولیٹ کر رہا ہے, پاکستان از اوپن فار بزنس, مگر صرف ڈیجیٹل ایسٹس میں ان کے لیے جو ہمارے رولز فالو کریں گے, پاکستان کی یوتھ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں گے, جو پاکستان فرسٹ اپروچ رکھیں گے. اور پاکستان کی یوتھ کے لیے میرا پیغام اور بھی سیدھا ہے, فیوچر کا انتظار مت کریں, فیوچر کی تیاری کریں, فیوچر کو کریٹ کریں. یہ این او سی جو ہم نے 2 ایکسچینجز کو دیا, یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے ان عمارتوں کی جو آپ نے رکھنی ہے. پاکستان کا مستقبل امپورٹ نہیں ہونا چاہیے, کہ یہاں بننا چاہیے, یہ آپ کے ہاتھوں بننا چاہیے. پاکستان ڈیجیٹل ایسٹس میں ایک گلوبل کیس سٹڈی بننا چاہیے, کہ ایمرجنگ مارکیٹس موروکو سے ملیشیا تک دیکھ سکیں کہ پاکستان نے اپنے ملک کے لیے ڈیجیٹل ایسٹس کو کس طرح ریگولیٹ کیا. شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خود ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.